मैं इस मंच से कहना चाहता हूं और पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग को कि आज ये जो भी कुछ आयोजन होते हैं और ये जो मेहनत हुई है और जो पिछले 3 साल में इंडस्ट्री ने ग्रोथ करी है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनका नाम है माननीय सांसद चांदनी चौक श्री परवीन खंडेलवाल जी, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कैट। आप लोग सोच नहीं सकते ये आप लोगों के लिए क्या इतनी मेहनत करते हैं। मुझे पता है ये लाइव चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप लोगों के लिए जितनी पीड़ा इनके मन में मैंने देखी, हाँ मैं आया था, मेरे पास क्या था, मैं कोई ना तो सांसद हूं, ना मंत्री हूं, ना मंत्री हूं, मुझे कौन जानता था। लेकिन जब मैं इनके पास गया तो जो पीड़ा मेरे अंदर होती थी, मैंने देखा यार धरती पे पहला व्यक्ति मिला है भारत के 150 करोड़ लोगों में कि वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक पीड़ा रखता है, एक उम्मीद रखता है। और आप लोगों के, महिलाओं के लिए तो ये कहते हैं संजीव भाई चिंता मत कर, लड़ जाएंगे, कर जाएंगे, इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री बनाएंगे। तो एक बार हम जोरदार अभिवादन के साथ मैं भाई साहब को माइक दूंगा, क्योंकि पूरा देश जाने कि परवीन भाई साहब आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं माननीय सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी को, मेरे बड़े भाई साहब को, कैट जनरल सेक्रेटरी को। बहुत बहुत रिकॉग्नाइज है, क्या क्या बताऊं। थैंक यू भाई साहब। तो मैं आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। अभी संजीव जी कह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरे दिल में क्या है। तो संजीव भाई मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं। है किसको किससे कितनी मोहब्बत, न तुम जानते हो न हम जानते हैं, न तुम जानते हो न हम जानते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ा आज से 15 साल पहले रजत बनर्जी ने। तो जो आम लोगों के मन में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और कुछ धब्बे लगे हुए थे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड पर। और जैसे जैसे मैं कार्यक्रमों में गया, विभिन्न कंपनियों के गया, और अभी 3 वर्ष पहले जब संजीव भाई, गौतम बाली जी और रजत भाई मेरे घर आए और हमने मिलकर के बात करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से इस कलंक को हम सबको मिलकर के मिटाना है। और आज मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी मेहनत से इस कलंक को अब हटा दिया है। अब डायरेक्ट सेलिंग अन्य व्यापार की तरह एक व्यापार की गणना सरकार उसको करती है, पहले नहीं करती थी। और जब सरकार ने करना शुरू किया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और आज कोई भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके गर्व महसूस करता है। तो अगर हम एक ट्रेड को दूसरे मिनिस्ट्री में लाएंगे तो उसके लिए लॉजिकल रीजंस हैं, और उसका निर्णय यूनियन कैबिनेट को करना होता है। तो कैबिनेट को चेयर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम जब पीयूष जी से बात कहेंगे तो हमें उनको वो सारे लॉजिकल रीजन देने पड़ेंगे कि व्हाई इट नीड्स ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर अफेयर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो देयरफॉर वी नीड टू हैव लॉजिकल रीजंस फॉर दैट। और जब हम लॉजिकल रीजन देंगे तो हम उसमें इसका मार्केट साइज बताएं, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बताएं। जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम देश में डायरेक्ट सेलिंग करता है, दूसरी कोई वर्टिकल नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। तो
तो हमको अपने डायरेक्ट सेलर होने पर गर्व होना चाहिए। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकोनॉमी। अभी हमारे दोनों आदरणीय मंत्रीगण इस बात को कह रहे थे, और अभी 24-25 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, हम 1 लाख करोड़ की कैसे करें, हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। और ये 1 लाख करोड़ का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 140 करोड़ का देश है और हम 140 लाख करोड़ रुपए का रिटेल का व्यापार हर साल करते हैं। और हमारे लिए ये संतोष की बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब उस मिशन पर लग गए हैं कि छोटों को बड़ा कैसे बनाया जाए। तो छोटों को बड़ा कैसे बनाना, अभी संसद के इसी सत्र में हम देश भर के व्यापारियों के लिए 32 कानूनों के 1000 धाराओं में से जेल जाने के प्रावधान को हमारी सरकार समाप्त करने जा रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये 2 बेसिक फंडामेंटल हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब राइट समय है संजीव भाई। अगर हमने आपने मिलकर मेहनत कर ली, तो जब आप अगले साल इसको करेंगे तो आप यहां पर खड़े होकर के कहेंगे कि मैं आपको गर्व से बताता हूं, अब हम DPIIT के अंडर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कल भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ था, मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हूं, और मैं कल भी, मुझे महादेव की सौगंध है, मैं कल भी आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जीवन में कुछ ही बन जाऊं, लेकिन मैं अपने अंदर के व्यापारी को कभी मरने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। आज जिस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 को उन्होंने यह आह्वान किया था कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। उन्होंने आज घोषणा करी, कल आप अखबार में पढ़ लोगे या अभी आप ट्विटर या फेसबुक पे देख लेंगे कि हमारी सरकार ने 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर दिया, और आज प्रधानमंत्री जी ने फिर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आज घोषणा दोबारा कर दी। और हमने इतने दिनों में जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया, मैं चाहता हूं कि 3 करोड़ जो लखपति दीदी का लक्ष्य आज प्रधानमंत्री जी ने रखा है, डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 2 वर्ष के अंदर हम कम से कम देश में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएं। और अगर हमने ये कर दिया, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, यहां बहुत सारी कंपनियों के लोग बैठे हैं, तो सब मिलकर के काम करें। तो ये मेरा अनुरोध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत फायदे में है। प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि भारत में बना सामान खरीदो और भारत में ही बना सामान बेचो। और जब प्रधानमंत्री जी ने यह अपील की, तो वो दिवाली से लगभग 1-1.5 महीना पहले उन्होंने करी थी। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा, इस बार दिवाली पर हमने केवल हिंदुस्तानी वस्तुओं का 6.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया, रिकॉर्ड कारोबार। और हमारी कैट की इस फिगर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में भी कहा और सरकार के अन्य बहुत सारे फोरम पर कहा। तो जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमें एक्सप्लॉइट करना है और कुछ नहीं करना। और हमने फिर तय किया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, तो हम 12, 13, 14, 15 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडपम में 1 लाख स्क्वायर मीटर की वो जगह है, हम वहां पर देश का सबसे बड़ा भारतीय व्यापार महोत्सव करने जा रहे हैं।
भारतीय व्यापार महोत्सव यानी इंडियन बिजनेस एक्सपो, लगभग 2 लाख बिजनेस डेलीगेट पूरे देश से आएंगे, 10 लाख विजिटर B2C होंगे और पूरे देश से लगभग 2000 से अधिक लोग अपना स्टॉल लगाएंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी से निवेदन करने आया हूं कि ये मौका है, क्यों ना वहां पर आप, संजीव भाई आपके नेतृत्व में जितनी भी कंपनियां यहां पर बैठी हैं, क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग से आप पेविलियन बनाएं वहां पर, और सभी कंपनियों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। जब 2 लाख बिजनेस डेलीगेट आएंगे तो वो व्यापार की तलाश में आ रहे हैं। हम सुबह 10 से लेकर के शाम के 4 बजे तक केवल मात्र B2B होगा और 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक B2C होगा और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कहीं आपको कैलाश खेर नाचते हुए दिखाई देंगे, कहीं शिवानी कश्यप दिखाई देगी, कहीं करण औजला दिखाई देगा। तो ये 4 दिन का बिजनेस फेस्टिवल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी का कुछ पार्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग उठा ले, अगर नहीं उठाना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, तो हम एक वो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हमारे देश ने क्या प्रगति करी है। कल रात हमने एक कार्यक्रम किया, संजीव भाई और रजत बैनर्जी दोनों उसमें मौजूद थे। हमने 60 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को कल बुलाया था, कल शाम को। वो लगभग 100 लोग, 100-125 लोग थे। वो एक के साथ 2 फ्री आते हैं ना ये एम्बेसी में, तो 1+2 वाले आए थे, 100-125 लोग थे। और एक के साथ जो हमने इंटरेक्शन किया तो 40 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेशन भी इसमें पार्ट लेने के लिए आ रहे हैं। 40 से ज्यादा। देश का अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपो ये होगा। तो मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं, भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें और बहुत सारे होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पोर्टर हमारा एक स्पॉन्सरर है, श्रीराम फाइनेंस हमारा एक स्पॉन्सरर है। ऐसे स्पॉन्सरर्स की एक लंबी लाइन है, हर वर्टिकल के बहुत सारे स्पॉन्सरर्स हैं।